जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल पर बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें इस मौके को कभी भी नहीं गंवाना चाहिए और जितना हो सके हमें सत्संग को सुनना चाहिए और पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि संगत जी, सत्संग के द्वारा हमें बहुत से सवालों के जवाब मिलते हैं। बहुत सी चीज़ें हमें गुरु जी समझाते हैं, बताना चाहते हैं और हमें बहुत चीज़ों का संकेत देते हैं। सत्संग के द्वारा हमें बहुत चीज़ों का संकेत मिलता है संगत जी, बहुत हिंट्स मिलते हैं। हमें कभी भी गुरु जी के जो सत्संग आते हैं या गुरु जी के मैसेजेस आते हैं उनको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। हम सोचते हैं कि ये मैसेज तो सबके लिए होगा सबके लिए होगा, लेकिन उसके लिए हर किसी के लिए उस मैसेज का मतलब सबके लिए डिफरेंट होगा। इसलिए कभी भी आप ये मत सोचो कि ये मैसेज अगर मुझे आया ना तो ये तो किसी और को भी आया होगा, लेकिन उस मैसेज का भाव दूसरी संगत के लिए दूसरा होगा, आपके लिए दूसरा होगा। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी, आंटी जी ने सत्संग अपना इस तरह से शुरू किया है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे आज्ञा दी और मेरे अंदर भाव जगाया कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं। गुरु जी की सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मुझे गुरु जी की तरफ से कोई संकेत नहीं आया था इस सत्संग शेयर करने के लिए, पर मन के अंदर भाव ज़रूर जगाया था गुरु जी ने कि मुझे भी सत्संग शेयर करना चाहिए। संगत जी, मुझे बोला गया, मुझे भाव आया ऐसा कि मुझे सत्संग शेयर करना चाहिए। संगत जी, मैं वैसे अब मैरिड हूँ और यूरोप में रहती हूँ, बट मैं आपको वो सत्संग बताना चाहती हूँ जिसके बाद मेरा विश्वास पूर्ण रूप से गुरु जी के लिए बढ़ गया था। बचपन से ही संगत जी, बचपन से ही मेरी पूरी फैमिली, मम्मा साइड, मतलब मम्मा एंड पापा साइड भी भगवान जी को बहुत ज़्यादा मतलब मानते हैं, विश्वास रखते हैं और उनके हर स्वरूप की पूजा करते हैं और उनको मानते हैं। मम्मा संगत जी शिव जी को बहुत ज़्यादा मानते हैं एंड पापा साईं बाबा जी को बहुत मानते हैं। शादी के बाद मम्मा भी शिव जी को, मतलब शिव जी को ही साईं बाबा के स्वरूप में देखते थे, तो उनका विश्वास भी साईं बाबा जी की तरफ बढ़ गया। और मेरी छोटी सिस्टर ने भी बचपन में ही मतलब गीता जी के सारे पाठ, गुरु गीता जी, रामायण, नवरात्रि पाठ, साईं बाबा जी के पाठ, गुटका साहब, मतलब जो आपने अपने पेरेंट्स को मतलब करते देखते थे ना, तो वो हम भी करते थे एंड सब पढ़ लिया था, सब कुछ पढ़ लिया था।
उसी में से एक मतलब प्रभु की साईं बाबा स्वरूप को हम ज़्यादा पूजते थे। तो और आज भी पूछते हैं संगत जी। मैं गुरुजी और साईं बाबा दोनों को बहुत मानती हूँ, दोनों को पूजती हूँ। बेसिकली मेरे लिए वो एक ही हैं, साईं बाबा ही मेरे लिए गुरुजी हैं और गुरुजी ही मेरे लिए साईं बाबा जी हैं। गुरुजी के बारे में पता चलने से पहले साईं बाबा जी ने भी हमें अपनी अपार लीलाएं दिखाई हैं, अपने मिरेकल से हमें ब्लेस किया है। और मतलब ये कह सकते हैं कि साक्षात दर्शन दिए हैं, प्रभु ने हमें साक्षात दर्शन दिए हैं और अपनी प्रेजेंस, अपनी पावर को फील कराया है। पर इस इंसिडेंट के बाद ऐसा लगा कि जैसे खुद मतलब कह रहे हैं कि बेटा आप मेरा गुरुजी के स्वरूप की पूजा करो। आई विल बी ऑनेस्ट संगत जी, मुझे वेरी मतलब जब पता चला ना कि पता चला था कि गुरुजी के बारे में, तब थोड़ा डाउट हुआ था मुझे, क्योंकि उस समय काफ़ी केसेस सुनने में आ रहे थे कि रिलेटेड, तो आप सब जानते ही होंगे, मैं मेंशन नहीं करूँगी, मतलब करना ही नहीं चाहती हूँ। और ये बट जब मुझे पता चला कि गुरुजी ने समाधि ले ली है, तो मुझे लगा कि जब गुरुजी साक्षात सामने ही नहीं है एज ए लिविंग ह्यूमन बीइंग, पर फिर भी इतनी सारी संगत उनको पूज रही है, इसका मतलब वो जेन्युइन ही होंगी, उनमें मतलब उनमें सच में ही भगवान की छवि होगी। क्योंकि मुझे क्योंकि पता था कि साईं बाबा भी ह्यूमन रूप में ही आए थे दुनिया में और फिर उन्होंने भी समाधि ली थी। तो मैंने खुद से सोचा कि ये क्या पता साईं जी का ही रूप हो, क्योंकि मैंने गीता में पढ़ा था कि भगवान जी ने कहा था कि जब जब दुनिया में कोई ऐसा होगा या जब जब दुनिया को मेरी नीड होगी तो मैं इंसान रूप में ही जन्म लूँगा और इंसान रूप में ही आऊँगा। तो वो जो सब स्कैंडल्स जो चल रहे थे और भगवान के नाम का जो फ्रॉड कर रहे थे, उस बीच प्रभु ने श्याम संगत जी स्वयं आकर के उसे रोका और हमें सही रास्ता दिखाया। तो संगत जी मुझे विश्वास उसी वक्त हो गया था कि ठीक है कि मतलब तो मैंने अपनी मम्मा के साथ गुरुजी के सत्संग में मैं जाती थी, रेगुलर जाती थी। मतलब जब जब होता था कहीं पे भी हमारे आसपास में या कहीं पे भी हमें पता चलता था, तो मैं वैसे संगत जी जॉब के लिए मैं पुणे चली गई थी, लेकिन जब जब भी हमें आसपास हमारे कहीं सत्संग का पता होता था तो हम जाते थे, ज़रूर जाते थे। एंड वैसे मैं पुणे चली गई थी, पीछे से मेरी मम्मा रेगुलर जाते थे। देन न्यू ईयर का टाइम आया था संगत जी, और मैं ऑफ लेकर के घर आई थी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करने के लिए। एंड 31 ऑफ दिसंबर ऑफ दैट ईयर, मुझे ईयर सच में अच्छे से याद नहीं है, बट उस डेट को भी किसी के घर में सत्संग था। एंड संगत जी मैं और मेरी मम्मा गए थे, हमारे साथ मेरी दादी एंड बुआ जी भी थे। हमने पूरा सत्संग सुना और फिर बारी आई संगत जी लंगर प्रसाद की। मेरी मम्मा मतलब लंगर प्रसाद चख रहे थे कि, और मैं भी यहाँ से लंगर प्रसाद चख रही थी कि अचानक से मेरी नज़र पड़ी कि मम्मा की नोज़ से ना ब्लड निकल रहा है। पहले मम्मा को भी लगा कि शायद छिल गया होगा या कुछ वैसे ही आ रहा होगा, बट संगत जी वो ब्लड ना रुक ही नहीं रहा था। एंड मैं भी संगत जी घबरा गई कि, एंड आसपास मतलब सबने कहा कि इसको सर को ना जैसे हेड को वॉल की तरफ फेस करके रखो, ठीक हो जाएगा। एंड गुरुजी का जल प्रसाद भी पिलाया। दादी को भी लगा कि शायद नक्सीर होगी, है ना, तो नक्सीर होगी तो वो फूटी होगी नक्सीर। एंड वी ट्राइड बट संगत जी वो नहीं रुका। इस बीच मेरी मम्मा प्रसाद चख रहे थे एंड मैं भी चख रही थी। मम्मा ने फिर से नीचे सिर किया और संगत जी वो बाइट लेने के लिए, प्रसाद जैसे बाइट लेने के लिए जब सिर नीचे किया तो जो ब्लड था वो प्रसाद की रोटी पर गिरा। एंड मैंने कहा मम्मा डॉक्टर के पास चलते हैं एंड आप ये अब रोटी मत खाना, जो रोटी प्रसाद है वो मत खाना। पर मेरी मम्मा संगत जी मतलब
डीप है कनेक्शन। तो मेरी मम्मा ने कहा कि नहीं, प्रसाद को पूरा करके ही हम उठेंगे, हम ऐसे नहीं जाएंगे। आसपास भी सब संगत टेंशन में आ गए थे संगत जी कि ये हुआ क्या है अचानक से। मतलब फिर हमें जल्दी से संगत जी प्रसाद हमने पूरा छका एंड पहले घर भागे। दादी ने कहा था कि घर जाके सर पे पानी डालने से वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि संगत जी मतलब यही था कि नक्सीर है तो हम जिस तरह से उसका इलाज करते हैं तो वही होगा। एंड जो भी आसपास लेडीज ने जो भी सजेस्ट किया था वो करने के लिए हम घर को भागे। बट रास्ते में संगत जी मम्मा की बेस्ट फ्रेंड जो हैं, जो हमारी नेबर थे, तो वो मिली एंड हमें उन्होंने सब बताया। तो हमने उन्हें सब बताया तो उन्होंने कहा नहीं, घर नहीं जाओ, घर नहीं जाना है, अभी के अभी इनको हॉस्पिटल लेकर के चलते हैं एंड मैं साथ चलती हूँ। ये नक्सीर फूटना नहीं है, ये कुछ और है। संगत जी मेरे पापा तब तक काम पर थे एंड मेरी छोटी सिस्टर वो बेंगलोर में जॉब कर रही थी, जिन्हें अभी इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। हम हॉस्पिटल गए, वहाँ पर पहुँचते ही मम्मा को इमरजेंसी वार्ड में एडमिट किया एंड सब घर वालों को भी इन्फॉर्म किया इस बारे में। एंड उस टाइम इतना ज़्यादा डरी हुई थी संगत जी मम्मा को, मतलब उस हालत में देख के मेरी खुद की हालत बहुत बुरी थी, मैं बता नहीं सकती संगत जी। जब इस इंसिडेंट को याद करती हूँ ना, मेरे गूज़बम्स आ जाते हैं। इनफैक्ट अब मेरे पापा एंड घर वाले भी मतलब इस इनफैक्ट सत्संग लिखते समय भी मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं संगत जी। एंड उसके बाद अब मेरे पापा एंड सब घर वाले भी आ गए थे, जल्दी से हॉस्पिटल आ गए थे एंड वो भी टेंस थे क्योंकि नोज से ब्लीडिंग संगत जी रुक ही नहीं रही थी। इनफैक्ट नोज से नहीं संगत जी, बॉडी के हर ओपन एरिया से ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। संगत जी मेरा तो रोना ही छूट गया, मेरा रोना ही ना बंद हो। मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि गुरु जी आपके सत्संग में ऐसे होना तो गलत है ना, आपके सत्संग में ऐसा होना चाहिए था क्या? सत्संग और प्रसाद तो कष्ट टालते हैं ना, उसको तो कष्ट टालने ही चाहिए, बट ये तो कष्ट आ गया और वो भी इतना बड़ा कष्ट। एंड मैंने मेरे साईं बाबा जी एंड गुरु जी दोनों का नाम लेना शुरू किया कि अगर आप एक ही हो ना तो आज मुझे पता चल जाएगा। मैंने कहा साईं मेरी मम्मा को प्लीज़ बचा लो, उनकी रक्षा करो। और गुरुजी मैं आपको साईं जी के ही रूप में मानती हूँ, आपके सत्संग में ऐसा हुआ है, आप अभी के अभी मेरी मम्मा को ठीक करो, अभी के अभी करो। और संगत जी मैं ये पूरा मन में ना पूरे के पूरे रोब से बोल रही थी, पूरे रोब से बात कर रही थी मतलब भगवान जी से कि हम उनके बच्चे हैं, उन्हें हमारी रक्षा करनी होगी। अब तक भी तो हर बार आपने हमारी रक्षा करी है ना, आपने हमें हर बार हमारी रक्षा करी है, तो आज कहाँ हो आप? मुझे एक बार ये भी संगत जी दिमाग में आया था कि हम गुरु जी के सत्संग में गए थे, तो कहीं इस बात को लेकर के साईं बाबा जी नाराज तो नहीं हो गए। बट संगत जी पेरेंट्स कभी अपने बच्चों से नाराज़ नहीं होते हैं। और फिर मैं सोचा, मतलब ये सोच रहे थे और फिर सोचती होते हैं क्या भला, नाराज हो सकते हैं क्या? तो मैंने फिर ये सोचना शुरू किया कि नहीं, मेरी मम्मा बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है, बहुत बड़ी बला टली है कोई। एंड अभी थोड़े दिन में मैं अपनी मम्मा से हंसते खेलते बात कर रही हूँगी, ये मम्मा मेरी ठीक हो जाएंगे, मेरे साईं बाबा मेरे गुरुजी सब कुछ संभाल लेंगे। संगत जी ये सब कॉन्टीन्यूसली मेरे दिमाग में चल ही रहा था। इसी बीच वहाँ पर 6 डॉक्टर्स आए एंड मम्मा का ऑपरेशन करने के लिए, और ऑपरेट करने लगे। नर्स से हमने जब पूछा डॉक्टर्स के बारे में तो उन्होंने बताया कि ये सब एक्सपर्ट न्यूरोलॉजिस्ट हैं एंड आप लोग जो हैं वो बहुत लकी हैं कि ये आज यहाँ पर मौजूद हैं, और वो भी सब एक साथ हैं। तो आपकी मम्मा को कुछ नहीं होगा, आपकी मम्मा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, वो ठीक हो जाएंगी श्योरली। सुन के संगत जी थोड़ा बेटर फील हुआ, बेटर लगा।
लेकिन उन्होंने मेरी मम्मा को पूरा का पूरा घेर लिया था एंड इलाज जो था वो शुरू कर दिया था। हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। एंड संगत जी, एकदम से कुछ थोड़ी देर में एकदम से कुछ टक की आवाज़ आई, टक की, जैसे पाइप में जब पाइप में से तेज प्रेशर से फर्स्ट टाइम पानी निकलता है ना, तो वैसे वाला संगत जी, वैसे। एंड संगत जी, मेरी मम्मी की नोज से एक बहुत बड़ा ब्लड क्लोट जंप करके निकला, जिसे देखकर एक बार तो डॉक्टर्स भी हैरान हो गए थे और घबरा गए थे कि ये क्या। और मेरी मम्मी ने ये मुझे बाद में बताया था, जब वो मतलब हॉस्पिटल के बेड पर, जब वो होश में थे तो बाद में बताया था कि वहाँ पर जब वो हॉस्पिटल के बेड पर ये सोच रहे थे कि साईं बाबा, गुरुजी, अगर आपको लगता है ना कि मेरे बिना इनके पापा बच्चों का और अपना ध्यान रख लेंगे, तो अच्छे से रख लेंगे, तो मुझे ले जाओ, अदरवाइज बिल्कुल नहीं, फिर आप मुझे मेरी लाइफ बख्शो। मेरी मम्मी ने अपने मन में कहा कि साईं बाबा, गुरुजी, 10 दिशाओं से मेरी रक्षा करो। और जब वो क्लोट निकला ना संगत जी, उसके निकलते ही मम्मा की आंखें एकदम से बंद हुई। और मम्मा ने बताया कि जब मेरी आंखें बंद हुई थी ना, तो मुझे बाबा दिखे और वो मुझे डायरेक्ट बोल रहे थे कि तू चिंता क्यों कर रही है, तू चिंता क्यों कर रही है, मैं हर दिशा में मौजूद हूँ और काल तो तेरे पास आ भी नहीं सकता है, मेरा प्रसाद भी तेरा इलाज ही था। उस वक्त मैं खुद इलाज कर रहा हूँ और इस वक्त भी मैंने कर रहा था और इस वक्त भी मैं खुद इलाज कर रहा हूँ तेरा। मम्मा ऑलरेडी गुरुजी में साईं बाबा के दर्शन कर चुके थे सत्संग के दौरान भी। अब और गुरुजी के बड़े मंदिर में भी जब हम गए थे, फिर संगत जी, उन 6 डॉक्टर्स ने कुछ देर में मुड़ के हमें कहा कि अब ये बिल्कुल ठीक है, बस 2 डेज ये ड्रेसिंग लगा के रखनी है, तो हॉस्पिटल में रुकना होगा। और साथ ही बोला कि ये क्लोट्स अगर नहीं निकलता तो इनके पूरे शरीर में कैंसर या ट्यूमर का रूप ले सकता था, और अगर ये घर जाके मतलब सो जाते, ये सोचकर कि नक्सीर फूटी है, तो ये सुबह नहीं उठते। संगत जी, हम इतने खुश, पहले तो डर गए इस चीज़ को सुनकर, उसके बाद लेकिन मम्मा ठीक थे तो हम इतने खुश हो गए, इतने ज़्यादा खुश हो गए सुन के कि मेरी मम्मा बिल्कुल ठीक है। गुरुजी के प्रसाद ने वो क्लोट शरीर से इस तरह से निकाल दिया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, मेरे साईं जी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मम्मी ठीक हो गए हैं, ये तो मेरिकल ही है बहुत बड़ा। अब जो है वो मैं जो अब बताऊंगी आपको, उसमें आपको प्रभु के साक्षात दर्शन हैं, वो मैं बताती हूँ। तो संगत जी, हम फिर हम घर आ गए थे मम्मा को लेकर के। 2 डेज बाद हम दोबारा से हॉस्पिटल गए, नोज़ पर जो ड्रेसिंग थी उसे खुलवाने के लिए। तो हम डायरेक्ट इमरजेंसी एरिया में गए जहाँ पे मम्मा का ट्रीटमेंट हुआ था। तो वहाँ के स्टाफ ने बोला कि ये काम इमरजेंसी में नहीं होता है। फिर मैंने बोला कि मुझे डॉक्टर्स के नाम नहीं पता, लेकिन 2 डेज पहले इमरजेंसी में मेरी मम्मा एडमिट हुए थे एंड वहाँ पर 6 न्यूरो सर्जन आए थे और जिन्होंने उनका इलाज किया था। एंड संगत जी, उसका रिस्पॉन्स सुन के ना, मैं, मेरी मम्मा एंड मेरे पापा हैरान थे। उन्होंने कहा, न्यूरोलॉजिस्ट? कौन से न्यूरोलॉजिस्ट? मैडम, इमरजेंसी केस में भी हमें ना पहले न्यूरोलॉजिस्ट के अपॉइंटमेंट लेकर के उन्हें बुलाना होता है। एंड 2 दिन पहले तो क्या, पिछले 10 दिन से कोई न्यूरोलॉजिस्ट नहीं आए हैं हॉस्पिटल में, और ना ही कोई केस ऐसा आया कि हम उनको बुलाएं। एक न्यूरोलॉजिस्ट की जो अपॉइंटमेंट है वो महीनों के बाद मिलती है। आप कह रहे हो कि 6 एक साथ आए थे, एक साथ 6 थे यहाँ पे, हो ही नहीं सकता है। तो आप किसकी बात कर रहे हो मैम? मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे नहीं पता। तो मैंने कहा, अरे मेरे सामने उन्होंने मेरी मम्मा का इलाज किया है, मैंने खुद देखा है उन्हें करते हुए इलाज। ऐसे कैसे आपको अपने डॉक्टर्स के बारे में ही नहीं पता है? आप यहाँ पर काम करते हो, आपको कुछ भी नहीं पता है? उन्होंने कहा कि मैडम,
हमारे पास डॉक्टर्स की सारी ट्रैकिंग डिटेल्स होती हैं, तो हमें पता, मतलब अगर होता तो वैसा हमें पता चलता ना। तो मैंने संगत जी उस नर्स का नाम रीड कर लिया था उसके बैच से, जिसने मुझे बताया था डॉक्टर्स के बारे में। तो मैंने मतलब उसके बारे में भी पूछा, तो उन्होंने कहा कि ये हमारा स्टाफ ही नहीं है मैडम, आपने नाम गलत रीड करा है। बस संगत जी हम समझ गए थे कि हमारे प्रभु की लीला, हम समझ गए थे। उन्होंने कहा था कि वो खुद इलाज कर रहे हैं और वो डॉक्टर टीम एंड नर्स के रूप में हमारे मतलब स्वयं वो आकर के मतलब सब कुछ करके गए हैं। एंड सब मतलब एक बार तो संगत जी सब शौक हो गए थे, सब शौक रह गए थे सुनकर। एंड फिर साईं जी का, गुरु जी का इतना शुक्राना किया ना संगत जी, इतना शुक्राना किया, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। संगत जी गुरु जी के मतलब इतना शुक्राना है इस ब्लेसिंग के लिए, हर समय हमारे साथ होने के लिए, और मेरी मम्मी को लाइफ बख्शने के लिए। और हमें ओपीडी जाकर के हमने फिर ड्रेसिंग मतलब उतरवा ली थी। संगत जी वो दिन है, मुझे यकीन हो गया कि गुरु जी प्रभु का साक्षात रूप है और वो मेरे लिए मेरे साईं ही हैं। उनका प्रसाद भी इलाज था उस क्लोट को निकालने के लिए, और आगे भी उन्होंने सच में हर दिशा से घेर के ही मम्मी की रक्षा करी है। बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना मेरे साईं। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर बढ़ाती हूँ। संगत जी कई सत्संग हैं, सत्संग कई हैं मेरे पास, बड़े भी हैं, छोटे मेरिकल्स भी हैं, मतलब मेरिकल से भरपूर सत्संग हैं। पर मैं अपना ये सत्संग यही वाला सुनाना चाहती थी जिससे मेरे गुरु जी पर, मतलब जिसके कारण मेरा गुरु जी पर अटूट विश्वास बना। मैं अरदास करती हूँ कि गुरु जी इसी तरह जिस भी स्वरूप में आप उनको पूजते हैं हमारे साथ रहें, और हम पर अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें और अपना सुरक्षा कवच बनाए रखें। मुझसे सत्संग लिखने में या बताने में कोई गलती या कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना गुरु जी, क्षमा करना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। आप हो तो मैं हूँ, आपके बिना कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है गुरु जी। मैं नहीं जानती कब और कैसे, पर मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ मेरे गुरुपा। बस आप कभी मेरा साथ मत छोड़ना। संगत जी आप सब मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं दिल्ली में रहती हूँ और संगत जी पता नहीं क्यों मेरा दिल बार बार बोल रहा था कि मैं अपना सत्संग शेयर करूँ, सत्संग शेयर करूँ। शायद गुरुजी ही कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि मैं सत्संग
सबके साथ अपना और गुरुजी का प्यार का जो सफ़र है वो बताऊं। संगत जी, मेरा ये सत्संग थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आप सब मुझे क्षमा करना इस चीज़ के लिए। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और पहला भी है। आज से 6-7 साल पहले मैंने गुरुजी को देखा था। मुझे अच्छी तरह से तो याद नहीं है संगत जी, पर उस टाइम मेरा इतना कनेक्शन गुरुजी की तरफ नहीं था, इतना ध्यान मैंने नहीं दिया था। मुझे माफ़ करना गुरुपा, मुझे माफ़ करना गुरुजी। उसके बाद 2022 में अप्रैल के मंथ में मेरा गुरुजी के स्वरूप को पहली बार मैंने अपनी दीदी के घर में देखा था। एंड हम उनके घर में लंच पर गए थे। दीदी ने मुझे, मम्मी पापा और मेरी छोटी बहन को बताया कि उन्होंने गुरुजी की गद्दी लगा रखी है। एंड बताया कि गुरुजी ने उनकी बहुत ज़्यादा मदद की है और कैसे अपनी कृपा करी है। और मैं चुपचाप संगत जी अपनी दीदी की बात सुन रही थी और फिर मैंने गुरुजी को नज़र भर के देखा और मेरे चेहरे पर संगत जी हल्की सी स्माइल आ गई और मेरे सर उनके सामने अपने आप झुक गया। पर शायद उस वक्त गुरुजी ने मुझे नहीं अपनाया था। फिर संगत जी एक बार हम पूरी फैमिली अपने मामा जी के घर चले गए थे और रात में वहाँ संगत जी नेचुरली गुरुजी के बारे में, गुरुजी के बड़े मंदिर का जिक्र हुआ। मामा जी ने बताया कि एक बार वो अपने फ्रेंड के साथ बड़े मंदिर गुरुजी के उनके गए हैं। उनके फ्रेंड गुरुजी को हैं जो वो बहुत मानते हैं। और लेकिन संगत जी मामा जी मामा जी का विश्वास नहीं है। माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। और मामा जी से मामा जी वहाँ से ना बिना प्रसाद रखे ही आ गए और वापस आते वक्त, क्योंकि वो वहाँ पर बोर हो गए थे, आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, मामा जी ने जो हमें बताया था कि वो अकेले बड़े मंदिर से जो है वो अकेले बिना प्रसाद खा करके आ गए थे। एंड संगत जी, और उनको अचानक से पीछे से आवाज़ आई, तू चाय पी के नहीं गया पुत्र, तू चाय पी के नहीं जाएगा पुत्र। मेरे मामा जी ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक भी इंसान नहीं था संगत जी, कोई नहीं था जो कि आवाज़ लगा सकता था। और मामा जी बहुत डर गए और वहाँ से संगत जी भागकर आ गए। और ये सब सुनकर मैं बहुत हैरान हुई संगत जी। पर ये था कि मुझे अब भी गुरुजी के साथ कोई अटैचमेंट महसूस नहीं हुई थी, उस वक्त भी महसूस नहीं हुई थी। संगत जी 2023 दिसंबर के एंड मंथ में मैं अपने रूम में पढ़ाई कर रही थी और अचानक से मुझे कुछ फील हुआ, कोई प्रेशर ऐसा लगा जैसे कोई है मेरे पास है। और बहुत पॉजिटिव सी वाइब भी आ रही थी। मैंने अपना फ़ोन उठाया और गूगल पर जाके गुरुजी को देखा और उनका स्वरूप डाउनलोड कर लिया। फिर यूट्यूब पर जाके संगत जी लिखा गुरुजी के भजन। माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी, मुझे नहीं पता था कुछ गुरुजी के बारे में कि ये सब क्या कर रही थी। और उसके बाद काफ़ी सारे सत्संग आ गए, मैं सुनने लग गई, दिन रात सिर्फ सत्संग ही सुनती रही। और संगत जी दूसरे दिन मैं अपने घर आई, अकेली थी घर पे और स्पीकर पर सत्संग सुन रही थी और संगत जी और कुछ काम कर रही थी। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, मुझे मेरे रूम में मुझे लगा कि मेरे रूम में कोई है। जब मैं अपने रूम में झांका तो मुझे संगत जी गुरुजी की गुरुजी की परछाई दिखी। और मैं नहीं जानती संगत जी कि ये सच था कि मेरा वहम था। और परछाई देखकर ना संगत जी मैं डर गई थी और अपने कमरे में
नहीं गई उस वक्त। और उसके बाद संगत जी, और मेरा मन ही मन गुरुजी के नाम को मतलब गुरुजी का नाम लेके बोलने लग गई। और गुरुजी, मुझे बहुत डर लगता है परछाई से, मुझे सच में बहुत डर लगता है, आप मेरा डर निकाल दो। और एकदम से मैं कमरे में गई और मेरा डर निकल गया। मुझे महसूस हो रहा था कि मतलब यहाँ है मतलब गुरुजी। और मैं सत्संग सुनती रही। थोड़ी देर बाद मेरी मम्मी और छोटी बहन आ गई। मैंने उनको बताया और वो हंसने लग गए। और संगत जी, शायद उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। दोपहर का समय आया और मैं अपना खाना लेने के लिए संगत जी किचन में गई, तो अचानक से मेरी मम्मी ने बोला, बेटा तू गुरुजी को मानती है ना, उनके नाम का भोग भी निकाला कर फिर। संगत जी, ये शब्द मेरी मम्मी जी ने नहीं बल्कि गुरुजी ने खुद बोला था, मेरी मम्मी के रूप में बोला था। एंड मैं समझ गई थी कि गुरुजी ही चाहते हैं कि मैं भोग लगाऊं। गुरुजी ही चाहते हैं कि तुम मतलब जब भी कुछ खाते टाइम कुछ भी तुम भोग लगाओ और चाय का और स्नैक्स का भोग भी निकालो। और अब तुम ऐसा रोज, अब तो संगत जी हम ऐसा रोज करते हैं। एक प्लेट जो भी खाना बना हुआ होता है सबसे पहले गुरुजी के नाम का निकालते हैं। चलो फिर रात हुई। मुझे एक दिन मैं गुरुजी के मंत्र जाप को, संगत जी मंत्र जाप याद हो गया। और रात को सोने से पहले मैं उनसे बात करके और गुड नाइट बोल करके सोती हूँ। उसके बाद अगले दिन सुबह मैंने सत्संग सुना दोपहर में गुरुजी के साथ। संगत जी प्रसाद रखा और शाम को जब हम सत्संग सुन रहे थे तो मैं और मम्मी ने मुझे आवाज़ दी और बोला कि गुरुजी आ गए हैं, हमारे घर आ गए हैं, गुरुजी आ गए हैं। ये सुनकर संगत जी मेरी आंखों से आंसू आ गए और मैं मतलब अब बाहर जाकर के भर के सोने लगी संगत जी। और बहुत रोई और बहुत बहुत शुक्राना किया संगत जी। आप यकीन नहीं करोगे, पहले मैं मानती थी गुरुजी को और प्यार करती थी। अब तो मेरी मम्मी पापा बहन सब गुरुजी का नाम लिए बिना कोई काम नहीं करते हैं संगत जी। गुरुजी ने सिर्फ मुझे ही नहीं सबको ब्लेस किया है और मेरे पूरे परिवार को आशीर्वाद दिया है। संगत जी, मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन भी दिए हैं और वो भी 2 बार दिए हैं। और मेरे टेरेस पर भी इतना सुंदर और बड़ा रोज़ खिला है कि मैं क्या ही बताऊं संगत जी। मैंने बहुत बार गुरुजी के स्वरूप को अपने घर में फील किया है, उनकी प्रेजेंस फील की है। गुरुजी मतलब संगत जी गुरुजी ही है, मतलब तितली के रूप में भी गुरुजी मेरे घर पर आए हैं। सत्संग तो बहुत है संगत जी, पर अभी मैं इतना बता नहीं सकती क्योंकि मेरा ऑलरेडी सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा। गुरुजी की कृपा हुई तो बहुत जल्दी मैं अपना दूसरा सत्संग भी शेयर करूंगी। बस गुरुजी से यही रिक्वेस्ट है कि गुरुजी, आपके सिवा कोई नहीं है मेरा, बस आप मुझे छोड़ कर के मत जाना। सच में संगत जी, गुरुजी को मतलब खोने से बहुत डरती हूँ क्योंकि गुरुजी की वजह से आज सुकून है मेरी लाइफ में। अब बात बात पर रोती नहीं हूँ, मतलब कोई नहीं होता तो गुरुजी से बातें कर लेती हूँ और वो भी किसी ना किसी रूप में मेरे सारे क्वेश्चंस के आंसर दे देते हैं। अब मैं अपने सत्संग को संगत जी यहीं पर विराम देती हूँ। अगर सत्संग लिखते समय मुझसे कोई भी गलती हुई हो या गलत बोला गया हो तो मुझे माफ़ करना गुरुजी और संगत जी। आखिर में आप सब मेरे साथ हो। गुरुजी का संगत जी मतलब मेरे साथ आप मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पर। आई लव यू सो मच मेरे गुरुजी, आई लव यू सो मच मेरे महाराज, गुरुजी महाराज। थैंक यू सो मच बीइंग देयर फॉर मी। और थैंक यू आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। गुरुजी ऑलवेज ब्लेस यू। एंड थैंक यू संगत जी मेरा सत्संग सुनने के लिए।
जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे ये सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं पहली बार अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे कि अपना सत्संग शेयर कर, अपना सत्संग शेयर कर। तो आज मैं पहली बार अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। संगत जी, मैं जुलाई 2023 में गुरु जी से जुड़ी थी, एक आंटी जी के थ्रू। मैं पहले कभी किसी गुरु जी या किसी पर ऐसे विश्वास नहीं करती थी। मुझे पता नहीं था कि कौन से गुरु जी हैं। नाम तो सुना था, क्योंकि मैं दिल्ली में ही रहती हूँ, तो नाम तो मैंने सुना था बहुत बार, लेकिन मतलब ऐसा मैं जानती नहीं थी। तो मैं बहुत टाइम से बीमार चल रही थी। मुझे कोविड हुआ था 2020 में एंड उसके बाद से मेरे को कफ, चेस्ट पेन एंड ब्रीदिंग इशू बहुत हो रहा था। डॉक्टर को भी इतना दिखाया था, लेकिन संगत जी डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रहा था। एंड मुझे स्टेरॉइड्स दिए गए थे एंड फिर भी स्टेरॉइड्स के लेने के बाद भी मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी। मुझे गुरुजी के मैसेज आने लगे कि कुड़िए तो वड्डे मंदिर आ जा, तेरी हेल्थ ब्लेस कर दूंगा एंड लंगर प्रसाद खा एंड मैं सब ठीक कर दूंगा। मुझे लगा ऐसे कोई होगा मैसेज किसी और के लिए। ये मैसेज बहुत बट थोड़े टाइम बाद ही मेरे मतलब प्लान बन गया दिल्ली जाने का एंड विजिट टू बड़े मंदिर। एंड जब मेरा टाइम आ रहा था ट्रैवल करने का, तो मेरे एक हफ्ते पहले उससे बहुत बीमार पड़ गई थी एंड मुझे लगा कि अब ये मेरा ट्रिप मेरे को कैंसिल करना पड़ेगा। बट गुरुजी की कृपा से मैं आराम से दिल्ली पहुंच गई एंड आते ही मेरा सबसे पहले मेरे दर्शन बड़े मंदिर के हुए। गुरुजी ने इतना ख्याल रखा ना संगत जी, मेरा इतना ख्याल रखा ना कि एक बार भी मुझे ब्रीदिंग इशू या खांसी ऐसा कुछ नहीं हुआ पूरे ट्रैवल के टाइम पे। मुझे बड़े मंदिर जाकर बहुत ही अच्छा फील हुआ एंड मन ही मतलब ऐसे ही हुआ, मन ही मन पर मतलब वापस मन ही नहीं हुआ वापस आने का। इतना कुछ सीखने को मिला ना संगत जी, इतना कुछ सीखने को मिला बड़े मंदिर जा कर के। एंड महसूस हो गया कि गुरुजी ने ये मेरा प्लान पूरा बनाया हुआ था। एंड उसके बाद से मेरी तबीयत भी ठीक रहने लगी। एंड मैंने एक बार संगत जी एक बार भी स्टेरॉइड्स नहीं लिए हैं उसके बाद। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना हमारा हर टाइम ख्याल रखने के लिए, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना गुरु जी महाराज का, लख लख वार शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, लख लख वार शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बड़ा ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना मेरे महाराज, लख लख वार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पा। जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना है
और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना है, क्योंकि आपको सब पता है कि आपके बच्चों को क्या और कैसे चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।